नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो इस चैनल पर हम आपको बताएंगे कि भारतीय मान्यताएं, भारतीय संस्कृति, उनसे जुड़ी कुछ अनसुलझी बातें और अनसुलझे रहस्य जिसको आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु की बात कैसे हो सकती है। यह तो भगवान है, परम पिता है, ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है कि जो प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान विष्णु ने राक्षस रावण का वध करने के लिए पृथ्वी पर अपने मनुष्य के रूप में श्री राम का अवतार लिया था और इस कारण से उन्हें अपना देह त्यागना पड़ा। उन्होंने अपने तरीके से अपने देह का त्याग किया था। भगवान श्री राम और उनके साथियों जिनमें अवतार लिए, तीनों भाइयों और सभी वानरों ने अपने शरीर का त्याग किया। किस प्रकार त्याग किया, आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपने रामायण की इस कहानी के बारे में तो जानते ही होंगे कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए। अयोध्या नगरी के राजा बने और सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु इसी बीच उनके राज्य के एक धोबी ने कुछ शब्दों से उन्हें दुविधा में डाल दिया, जिसमें से एक धोबी ने रात भर घर से बाहर रही पत्नी को अपने घर से बाहर निकालते हुए क्रोध में यह कह दिया था कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो किसी पराये घर में रहकर आई सीता को अपने साथ रख लूँ। दोस्तों, भगवान राम जानते थे कि उनकी पत्नी देवी सीता अग्नि की तरह पवित्र है, फिर भी उन्होंने अपना राजधर्म निभाते हुए अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता का त्याग कर दिया था। भगवान राम के भाई लक्ष्मण को देवी सीता को एक भयानक जंगल में छोड़ आए थे। तब देवी सीता ने वन में रहने वाले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ले ली और उस आश्रम में अपने 2 पुत्रों को लव और कुश को जन्म दिया था। दोस्तों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि देवी सीता ने भगवान राम को जब उनके दोनों पुत्रों को सौंप दिया तब वो स्वयं अपनी जननी पृथ्वी की गोद में समा गई थी। भगवान राम 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहे। 11,000 वर्ष पूरा होने को आए तो भगवान राम से मिलने के लिए एक तपस्वी आते हैं और भगवान राम से कहते हैं, आपसे कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले आपको वचन देना पड़ेगा कि जो भी हमारी बातें को सुनो या हमारी बातें को देखें तो उन्हें आपको वध करना पड़ेगा। तपस्वी की यह बातें सुनकर भगवान राम ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर भगवान राम ने अपने पास खड़े लक्ष्मण से कहा कि तुम द्वारपाल के पास जाकर खड़े हो जाओ। दोस्तों, जब लक्ष्मण कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे तब उस तपस्वी ने राम से कहा कि मैं काल हूँ और मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। आपने स्वयं ही 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहने की तिथि तय की थी, तो अब वो पूर्ण हो चुकी है। इसीलिए अभी अगर आप रहना चाहते हैं या फिर अपने परम धाम जाना चाहते हैं, तब भगवान श्री राम अपने कक्ष में काल के साथ बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर
ऋषि दुर्वासा आ पहुँचते हैं और द्वार पर पहरा दे रहे लक्ष्मण से कहते हैं कि श्री राम को मेरे आने की सूचना दो। परंतु लक्ष्मण जी राम जी के आदेश का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, भगवान राम अभी आपसे नहीं मिल सकते, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तब ऋषि दुर्वासा की लक्ष्मण की ये बात सुनकर क्रोध आ जाता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि राम जी को मेरे आने का सूचना नहीं दे तो मैं श्राप देकर पूरे राज्य सहित इस राज्य का विनाश कर दूंगा। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर लक्ष्मण को लगता है कि इनके श्राप के कारण सभी राज्य का विनाश होने से अच्छा है कि मैं अकेले मृत्युदंड हो जाऊं। ये निश्चय करके लक्ष्मण जी राम जी के पास जाते हैं और ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना देते हैं। भगवान श्री राम तपस्वी काल को विदा करके ऋषि दुर्वासा से मिलते हैं। भगवान राम ने काल के सामने लक्ष्मण के सामने काल को वचन दिए थे कि कोई भी अगर उनका बात सुनेगा या देखेगा तो उनका वध कर देंगे। अपने इस वचन से भगवान श्री राम बहुत परेशान और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इस वचन के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को वध करना सही नहीं है। तब ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप अपने दिए हुए वचन को पूरा करते हुए लक्ष्मण का त्याग कर दो, क्योंकि किसी भी ऋषि साधु का त्याग करना उनका वध करना ही समान होता है। ऋषि वशिष्ठ जी का बात सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का परित्याग कर देते हैं। लक्ष्मण जी के परित्याग कर देने के कारण लक्ष्मण वहाँ से आंसू बहाते हुए चले जाते हैं और सीधे सरहू नदी के तट पर जाकर आगमन और हाथ जोड़कर अपने सभी इंद्रियों को वश में करके अपनी सांस रोक लेते हैं। यह देखकर सारी देवी देवताएं उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और देव इंद्र उनके शरीर को लेकर अपने साथ स्वर्ग में चले जाते हैं। लक्ष्मण की जो मृत्युलोक से जाने के बाद श्री राम ने भी मृत्युलोक छोड़ देने का निश्चय किया। भगवान श्री राम का यह समाचार जानकर वानरों को सुग्रीव सभी वानर और वाल्मीकि अयोध्या आए। राम अपने भाइयों के साथ मृत्युलोक छोड़ने का निश्चय कर लेते हैं। भगवान श्री राम ने विभीषण और वानरों को मृत्युलोक छोड़ने से मना करते हैं, पर सभी वानर और अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम की बात साथ सरयू नदी में प्रवेश किया और सरयू नदी में विलीन हो गए। तो ये थी हमारी कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हुई थी भगवान श्री राम जी की मृत्यु। भगवान श्री राम जी की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने समाधि ले ली थी और सरयू नदी में विलीन हो गए थे, क्योंकि उनका 11,000 वर्ष पूर्ण हो चुका था और वो जो काम करने के लिए पृथ्वी पर आए थे वो काम उनका पूरा हो चुका था। इसीलिए उनका जाना बहुत ही ज़रूरी था।